आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में G20 स्पेशल थिंकर्स की बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवनचर्या, नैतिकता और वैश्विक सुशासन पर किया गया विचार विमर्श। बैठक आज संपन्न होगी। और प्रदेश के कई जिलों में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, 2-3 दिनों तक नहीं है राहत मिलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में किए गए काम से सीख लेने को भी कहा। मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि श्री नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया है। श्री नड्डा ने बताया कि देश भर में 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां भाजपा कमजोर थी, लेकिन हम 1,30,000 बूथों तक पहुंचे और पार्टी की नीतियों को प्रसार किया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के 9 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आर्थिक, राजनीतिक और अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति भी तैयार करेगी। बैठक में श्री नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाए जाने की भी संभावना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिनी बैठक का समापन आज होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही इस बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन पर देश विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया जा रहा है। थिंक 20 का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। थिंक 20 बैठक के अंतिम दिन आज 2 पूर्ण सत्र, एक गोलमेज चर्चा और एक समापन सत्र होगा, जबकि महिलाओं की उन्नति और युवा नेतृत्व तथा बच्चों में निवेश यानी भविष्य का निवेश जैसे प्रमुख विषयों पर पहले दिन चर्चा की गई। पहले दिन की प्रस्तुतियां इस बात पर केंद्रित थीं कि कैसे भारत ने कोविड संकट के दौरान वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से मानवता को लाभ पहुंचाया। ठीक उसी तरह भारत G20 के माध्यम से दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं और चुनौतियों के लिए न केवल समाधान पेश करेगा, बल्कि वैश्विक आवाज भी बनेगा। थिंक 20 के अनुसार भारत अगला वैश्विक विकास एजेंडा तय करेगा। साथ ही G20 के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। सभी प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि समानता, समावेशी विकास और समावेशी वित्त आज की सबसे प्रमुख आवश्यकताएं हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वित्त विभाग के IFMIS सॉफ्टवेयर में ई कुबेर प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली से कोषालय अधिकारियों द्वारा लाभान्वितों के बैंक खातों में सीधे RBI के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। महापौर मालती राय ने वल्लभ भवन कोषालय में कल प्रणाली का शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर ने प्रणाली से लाभान्वितों को भुगतान भी किया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी प्रदीप ओमकार ने बताया कि पूर्व में कोषालय अधिकारी ई फाइल भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करते थे। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाभान्वितों को भुगतान किया जाता था। आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा IFMIS सॉफ्टवेयर को अत्याधुनिक बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसीलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल टीकाकरण लगातार तेज रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में ये बेजोड़ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से मैदानी क्षेत्रों की तरफ चल रही बर्फीली हवाओं के असर से प्रदेश में भी ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में शीतलहर चली। गुना, भिंड और दतिया जिले में पाला पड़ने की भी आशंका है। भोपाल में रात का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर आगामी 2-3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों में बूंदाबांदी हो सकती है। ओडिशा में खेला जा रहा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में कोरिया जापान और जर्मनी बेल्जियम का आज भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में सामना होगा। चल रहे विश्व कप के दूसरे वेन्यू राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बमौरी जिला गुना अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तापमान में लगातार हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने जिले के स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज और 18 जनवरी को 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विकासखंड के ग्राम बडियाखेड़ी, बाग्या, बाबरेचा, सीहोर में 8 करोड़ 92 लाख 98 हजार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आज 9 केंद्रों में कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के प्रथम और सेकेंड डोज और 18 प्लस आयु वर्ग में कोवैक्सीन से छूटे हुए हितग्राहियों और प्रिकॉशनरी डोज भी लगाए जाएंगे। राजगढ़ जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन आज सुबह 9:30 बजे से होगा। प्रदेश के कई जिलों से आए नर्सिंग के छात्रों ने जबलपुर में मध्यप्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि मान्यता देने के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के कई जिलों के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। ऐसे में हजारों छात्रों के भविष्य पर संकट आ गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नीमच में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 19 जनवरी से किया जा रहा है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में 1200 से अधिक कलाकार पहले सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं की अंडर 19 2020 विश्व कप में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 122 रन से हराया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में G20 स्पेशल थिंकर्स की बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवनचर्या, नैतिकता और वैश्विक सुशासन पर किया गया विचार विमर्श। बैठक आज संपन्न होगी। और प्रदेश के कई जिलों में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। 2-3 दिनों तक नहीं है राहत मिलने की संभावना। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।